नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके संदर्भ में बात करें कि कल शाम को एक आदेश आया था और हमारे जो सचिवालय से आदेश आया था कि समित शर्मा ने आदेश निकाला था कि राजस्थान में रेशमा एक्ट लागू किया गया है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि रेशमा एक्ट है क्या, राजस्थान में ये क्यों लागू किया गया, क्या वजह है, क्या कारण है रेशमा एक्ट लागू करने के। सबसे पहले आज के बारे में क्लास में ये भी जानेंगे कि रेशमा एक्ट है क्या। दूसरी बात, राजस्थान में ये क्यों लागू हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, और जलदाय विभाग से जुड़ा हुआ क्यों है ये रेशमा एक्ट, किस किस संदर्भ में रेशमा एक्ट लागू किया जा सकता है, यानी भारतीय कौन सा कानून है, कब बनाया था, क्या इसके प्रावधान होते हैं। आज की क्लास में इसी के संदर्भ में हम बातें करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले रेशमा एक्ट का पूरा नाम होता है राजस्थान आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1970। क्या याद रखना है यहां से, राजस्थान आवश्यक या अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम है 1970, जिसके तहत इसको हम क्या बोलते हैं, राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, यानी ये हाल ही में बात करूं मैं, कल की ही बात, यानी आज लागू है वर्तमान राजस्थान में ये एक्ट है। जलदाय विभाग में रेशमा यानी राजस्थान, अब देखो रेशमा यानी राजस्थान में लागू हुआ है ये रेशमा एक्ट। क्यों लागू हुआ, कारण क्या है इसका लागू करने के पीछे, तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्यों लागू किया गया। अधिकारियों कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की आशंका को देखते हुए किया है रेशमा एक्ट लागू। और कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला क्यों लिया, क्योंकि RSWC निगम बनाने पर अधिकारी व कर्मचारी जता रहे विरोध और हड़ताल पर गए तो रेशमा के तहत होगी कार्यवाही, शासन सचिव समित शर्मा ने जारी किए आदेश। दो चीजें यहां से निकल के आ रही है, एक तो शासन सचिव समित शर्मा द्वारा जारी किया गया आदेश है, राज्यपाल की अनुमति के बाद में जारी होता है, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या याद रखनी है, RSWC निगम यानी जो जलदाय विभाग है उसमें जो कार्य है वो निजी कंपनियों को ठेकेदार देने का कार्य कर रहे हैं, और वर्तमान में ये निगम गठित कर दिया गया है इनके कार्य के लिए, इसलिए विरोध जता रहे हैं। और कल की यानी मान लो कि कल दिन की बात ये थी कि अगले दिन यानी आज के दिन अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों ने अवकाश लिया था, और अवकाश की वजह से याद रखना है आपको, अवकाश सामूहिक अवकाश लिया गया, और जिसके मुख्य उद्देश्य ये था कि आज अधिकांश कर्मचारी अधिकारी क्या रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। तो यहां से आदेश रेशमा इसलिए लगाया जाता है कि कुछ अति आवश्यक वस्तुओं का यानी अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समय पर होने चाहिए, इसलिए इस एक्ट के तहत उन पर हड़ताल करे तो उसमें क्या कर सकते हैं, इन पर कार्यवाही भी हो सकती है, दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान इसमें दिया गया है। इसी रेशमा एक्ट को बोलते हैं राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है इसको। इसी को अगर शॉर्ट नाम के कहें तो राजस्थान RESMA, ठीक है, रेशमा बोलते हैं। और रेशमा जो एक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, रेशमा यानी याद रखना यहाँ पे ESMA, ये एक केंद्रीय अधिनियम है जो एस्मा हम बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट जो है ये कब आया था, भारत में कब आया था, तो 1968 में आया था। इसी को हमने क्या किया, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून 1968 कहा जाता है। जब कभी भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठते हैं तो एस्मा की चर्चा, यानी एस्मा अपने आप ही क्या आ जाता है, चर्चा में आ जाता है। मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होती है, जैसे 2022 में हुई थी, जैसे 2024 में हुई थी, तो उनको लगे कि हड़ताल पर कर्मचारी जाने वाले, तो ऐसी स्थिति पर पहले ही क्या कर देते हैं, रेशमा राजस्थान में लागू कर दिया जाता है। अगर किसी राज्य में अगर स्टेट स्तर पर इसको परिवर्तित करके लागू नहीं किया है तो वहां पर कौन सा एक्ट लागू होता है, एस्मा एक्ट लागू किया जाता है। जैसे पिछली बार 2 साल पहले की बात करूं, 2022 में जो बिजली कर्मचारी थे, राजस्थान के बिजली कर्मचारी और अधिकारियों ने क्या किया था,
हड़ताल की थी, तो हड़ताल के समय इस एक्ट की घोषणा हुई थी। तो 2022 में यानी हम क्या कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों को जो हड़ताल करते हैं उनको हड़ताल रोकने के लिए इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। दूसरी बात में देखो, यहां से मैं लिख कर आया हूं कि जो कल हमें बात याद रखना है, यहां से संदर्भित 8/8/2024 यानी 8 तारीख को 8 अगस्त को शाम को आदेश आता है कि भारत में क्या करते हैं हम, सॉरी राजस्थान में रेशमा एक्ट लागू किया जाता है। अब देखो बात क्या लिखी इस परिपत्र में, जो समीर शर्मा, देखो शासन सचिव है समीर शर्मा, जो नागौर के कलेक्टर भी रह चुके हैं, ध्यान रखना। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से निर्धारित पेयजल शुल्क पर आमजन को समय पर एवं सुचारू रूप से स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। आमजन को समय पर स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाया जाना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मूल दायित्व है। ध्यान रखना कि मूल दायित्व याद दिलाया गया पहले, उसके बाद में आगे की बात और कार्रवाई की गई। राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम, यानी राजस्थान के जो सिविल सेवाएं हैं उसके तहत एक अच्छा आचरण करेंगे ये उम्मीद की जाती है। नियम बनाया हुआ 1971 की, और उस नियम का कौन सा, नियम नंबर 9 है, ध्यान रखना। और 9 का कौन सा पहला भाग है, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे, सॉरी दूसरे भाग में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे, अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में ये प्रावधान है कि इस राज्य सेवक को अपनी सेवा या किसी राज्य कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी मामले के बारे में किसी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं ले सकते। स्पेशली हड़ताल की इस पर क्या दिए, रोक लगाई गई है। ठीक है, यह चीज भी ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति को एक आवश्यक मानते हुए उन्होंने क्या किया, राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट 1970 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, यानी दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं अगर हड़ताल करते हैं तो। ये मुख्य बात यहां से समझाने का प्रयास किया गया। इसलिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सेवाएं अति आवश्यक श्रेणी में होने के कारण क्या कर सकते हैं, यानी कोई प्रकार से अगर कार्य यानी सूचना, पूर्व सूचना सक्षम स्वीकृति के अगर कोई हड़ताल करता है छुट्टी पर भी नहीं रह सकता। ध्यान रखना ये बात इसके तहत कही गई है। सवाल ये है कि क्या है एस्मा या क्या है रेशमा। राजस्थान में इसको रेशमा बोलते हैं और भारत में क्या बोलते हैं, इसको एस्मा बोला। ये केंद्रीय कानून है, ध्यान रखना। आवश्यक सेवा या अत्यावश्यक सेवा अनुसरण कानून है, हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। विधि तो हो कि एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है, यानी इसका प्रचार किया जाता है, वहां तक पहुंच जाए उन लोगों तक। ध्यान रखना इसलिए एस्मा अधिकतम 6 महीने तक लागू हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है, ये मैक्सिमम कितने समय तक लागू होता है, तो 6 माह तक लागू हो सकता है, ध्यान रखना। और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो अवैध और दंडनीय माना जाता है। ठीक है, सरकारें क्यों लगाती है एस्मा एक्ट, राजस्थान सरकार ने क्यों लगाया एस्मा एक्ट, क्योंकि जलदाय विभाग ने जो फैसला लिया था, विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने फैसला लिया था, वो फैसला जन कल्याण के विरुद्ध है। अति आवश्यक सेवा में आता है जल, पेयजल, शुद्ध पेयजल। ठीक है, सरकारें ये फैसले इसलिए करती है क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है। डॉक्टर हड़ताल करते तो भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है, अन्य कारणों से भी। जबकि आवश्यक सेवा अनुसंरक्षण कानून यानी एस्मा वह कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लगाया या किया जाता है। इसके तहत संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा हड़तालियों को 6 माह तक की उम्र कैद, सॉरी 6 माह तक की कैद या 250 रुपए दंड अथवा दोनों हो सकते मात्र। यानी अगर इसका उल्लंघन होता है तो 6 महीने की तो कैद का प्रावधान है और 250 रुपए का दंड है। ध्यान रखना, बहुत बड़ा दंड इसमें होता है। 250 रुपए का सरकारी कर्मचारियों पर दंड का प्रावधान करता है। ये निष्कर्ष की मैं बात करूं यहां से, यानी इसका ऑल ओवर देखा जाए तो क्या निष्कर्ष निकल कर आता है,
एस्मा के रूप में सरकार के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वह जब चाहे कर्मचारियों के आंदोलन को क्या कर सकती है, कुचल सकती है। अशोक गहलोत के समय डॉक्टरों ने आंदोलन किया था, तो उस डॉक्टर के आंदोलन को अशोक गहलोत ने इसी प्रकार से रेशमा लगाकर क्या किया था, कुचला था। ध्यान रखना। विशेषकर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है, बिना वारंट के कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। एस्मा लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है, ये अवैध और दंडनीय माना जाता है। यानी एस्मा के बाद में या रेशमा के बाद में वो हड़ताल में शामिल नहीं हो सकता। वैसे एक केंद्रीय कानून है जिसे 1968 में लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। उल्लेखनीय है कि थोड़े बहुत परिवर्तन कर कई राज्य सरकारों ने स्वयं एस्मा कानून भी बना लिया है। अत्यावश्यक, ये सेंटर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। यानी एस्मा कानून लगा है एक प्रकार से, ये कैसा है, केंद्रीय कानून है। सवाल यहां पर यह है कि ये लागू कब हुआ था भारत में, 1968 में। फिर राजस्थान में देखो, एस्मा में सिर्फ एक आर जोड़ा है जो राजस्थान के लिए है, और ये क्या हो गया, राजस्थान का राज्य कानून हो गया, इसका नाम करके परिवर्तित करके हमने, है ना। और राजस्थान ने ये कानून कब बनाया था, तो 1970 में बनाया था। ये ध्यान रखना, हमेशा चर्चा में रहने वाला कानून है। हड़तालें इस प्रकार से चलती रहती है, इसलिए विशेषकर आपको ध्यान यहां से देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की मुख्य बातें इस प्रकार से ये थी कि रेशमा एक्ट क्या है, इसके संदर्भ में हमने बात की। क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करें। अगर आपको क्लास से अच्छी लग रही है, करंट व्यू से संबंधित कुछ बातें, तो आप शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। तो आज के लिए जितने साथी जुड़े उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।